नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं ग्रहों के युवराज और सबसे तीव्र गति से चलने वाले ग्रह, व्यापार, व्यवसाय और धन के कारक माने जाने वाले, बुद्धि पर जिनका विशेष प्रभाव रहता है। युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 26 मार्च 2024 को। पिछले लंबे समय से वो अपनी निम्नतम राशि मीन में संचरण कर रहे थे, वहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पहुँच जाएंगे अपने परम शत्रु मंगल की राशि मेष में, जहाँ गुरुदेव पहले से मौजूद हैं। देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, लेकिन इस ट्रांजिट में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ बुध ट्रांजिट तो कर जाएंगे मेष राशि में, लेकिन 2 अप्रैल को फिर वो हो जाएंगे वक्री, और 9 अप्रैल को वक्र गति से गमन करते हुए वापस से अपने पीछे की राशि मीन यानी कि अपनी निम्नतम राशि में वक्र अवस्था में ही पहुँच जाएंगे। उसके बाद वापस मेष में आएंगे। तो ये टोटल ट्रांजिट जो हो रहा है वक्री काल और सामान्य स्थिति का, ये बन रहा है लगभग 45 दिन का ट्रांजिट। आमतौर पर युवराज बुध 18 या 20 दिन का ट्रांजिट करते हैं, लेकिन इस बार ये लगभग डबल होने जा रहा है। तो इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है हर एक राशि के ऊपर। कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो क्या प्रभाव होने वाला है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत में बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, अगर कुंडली में या ट्रांजिट में बुध ग्रह की स्थितियां खराब चल रही तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके संबंध में मैं आपको एक विशेष दिव्य महाप्रयोग बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। अब देखिए, मेष राशि के लिए जब बुध पहुंच जाएंगे, मेष में ही पहुंचेंगे और गुरु से युति करेंगे, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो शांति का अनुभव अपने जीवन में आप महसूस कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्न महसूस होगा। विघ्न इसलिए महसूस होगा क्योंकि मंगल जो हैं वो बुध के मित्र नहीं कहे जा सकते और आपके राशि स्वामी हैं। गुरु और बुध की युति लग्न में कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म की तरफ जरूर प्रेरित करेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर आपको महसूस होगी। उसके बाद बुध अपना वक्र काल काट के और जब वापस पीछे चले जाएंगे मीन राशि में, एक राशि पीछे चले जाएंगे वक्र अवस्था में ही, तो वो समय जो है वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इनलीगल काम में इन्वॉल्व हैं। अगर आप कानून के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, अगर इनलीगल काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल यात्रा की भी संभावना यहाँ पर मेष राशि वालों को हो सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। अब अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ क्या होगा, तो देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हिम्मत ज़रूर बनी हुई रहेगी कि नहीं, जो भी परेशानियां हैं उससे हम निकल जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें, पारिवारिक विघटन की संभावना, छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद और खर्च की अत्यधिक बढ़ी हुई स्थिति जो है वो आपको परेशान कर सकती है मेष राशि वालों के लिए। ये शुरुआत में नहीं होगा, ये स्थितियां बनेगी 2 अप्रैल के बाद में ज़्यादा इसका असर आप पर होना शुरू होगा। तो थोड़ा सा सावधानी से समय निकालें, आत्मसंयत रहें, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से प्रयास करें बचने का, क्योंकि इस समय आपको नकारात्मक पूर्वाभास बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। यहाँ पर ज़्यादा लंबा समय नहीं है, वक्र काल का थोड़ा सा समय है, वो समय एक बार निकल जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं बचेगी। हाँ, एक लाभ जो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ या लोन संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो उस कार्य के होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करें राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए जो है बुध कारक ग्रह माने जाते हैं। कारक ग्रह क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि की अगर चंद्र कुंडली बनती है तो धन और बुद्धि भाव के स्वामी जो हैं वो कहीं ना कहीं बुध बनते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव में होने जा रहा है। अब बुध गुरु की युति 12वें भाव में कहीं ना कहीं संतान के भाव के स्वास्थ्य को कमज़ोर करेगी। स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, उसमें विशेष सावधानी रखें। खर्च इस समय बड़ा चढ़ा रहेगा। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है जिनसे कोई लाभ नहीं होने वाला।
वाणी को आपको संयमित रखना है। इस समय वाणी थोड़ी सी आपकी खराब या कड़वाहट भरी हो सकती है। किसी भी लोक लुभावन ऑफर की तरफ आकर्षित ना हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। वक्र काल कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट से थोड़ा बेहतर रहेगा 2 अप्रैल के बाद में, क्योंकि वक्र काल के दौरान लाभ भाव में भले ही वक्री स्थिति में ही सही, लेकिन मीन राशि में क्योंकि बुध का गोचर होगा तो वो कहीं ना कहीं लाभ दिलाने वाला हो सकता है। धन लाभ की संभावना उस समय पे बनी हुई है, लेकिन रुक रुक कर लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या जल्दी लाभ मिलने वाला है जैसा कि अभी तक मिलते आ रहा था। अब थोड़ा सा आत्मसंयत रहकर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ तो मिलेगा लेकिन रुक रुक कर और काम अटक अटक कर आपके थोड़े बनेंगे। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए वक्र काल के दौरान संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। कौटुंबिक धन की प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर वृषभ वालों को दिखाई दे रही है। तो वृषभ वालों के लिए कुछ हद तक मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत ट्रांजिट का समय ही नेगेटिव है, बाकी वक्र काल जो है वो ठीक से ही निकलने वाला है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए ट्रांजिट तो बहुत बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि ट्रांजिट में गुरु और बुध की युति इनके लाभ भाव में होने जा रही है, जो धन लाभ की प्रबल संभावना को यहाँ पर दिखा रही है। वो लोग जो शेयर सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलने की संभावना है। जो लोग सरकारी विभाग में उन्हें पदोन्नति या इंक्रीमेंट की संभावना दिख रही है। व्यापार व्यवसाय भी अच्छा चलता हुआ सा महसूस हो रहा है। लेकिन जब ये वक्र काल लगेगा और बुध वक्री होकर के दशम स्थान पर पहुंचेंगे तो अपने अधीनस्थ काम करने वालों से थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है आपकी चुगली या चीटिंग जैसी कोई चीज़ वो कर दें, उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। और क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं बुध, तो जब ये वक्र काल में निम्नतम गमन करेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा संबंधित या किडनी संबंधित दिक्कतें जो है वो मिथुन राशि वालों को वक्र काल के दौरान हो सकती है, उससे बचे हुए रहे। बाकी कुल मिलाकर ओवरऑल अगर मैं धन के मामले में कहूँ, लाभ के मामले में कहूँ, तो ये ट्रांजिट मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये होगा दशम भाव में। यहाँ गुरु बुध की युति निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान दिलवाने वाली रहेगी। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज़ में वृद्धि कराने वाली रहेगी। इस समय आपका दिमाग भी बड़ी तेज़ी से काम करेगा। व्यावसायिक सोच की एक प्राप्ति आपको होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि व्यावसायिक कार्य करते हुए भी सामान्य समाज में आपका वर्चस्व, आपकी स्थितियाँ बेहतर होगी। 12वें भाव के स्वामी दशम भाव में बैठेंगे तो आपके नए संपर्क बनेंगे, नए लोगों के साथ व्यावसायिक संपर्क बन सकते हैं, जिससे बड़ा लाभ हो सकता है। वक्र काल के समय जब बुध वापस से वक्री होकर के मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो देखिए, यहाँ भाग्य भरोसे कोई चीज़ नहीं बन पाएगी। थोड़ा सा पराक्रम जरूर आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, बुद्धि भी आपकी काम करेगी, लेकिन काम थोड़ा सा डिले होंगे ज़रूर, इस बात की निश्चितता है। लेकिन जो काम आज बनना है हो सकता है वो 4 दिन बाद बने, 8 दिन बाद बने, और आपको ऐसा लगे कि आपने एफर्ट सारी लगा दी, काम हो क्यों नहीं रहा है। काम होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको इस समय पे बना के रखना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद वाली स्थिति चल रही थी तो उसमें सुधार की संभावना यहाँ पर निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है। बात करते हैं कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए लंबे समय से अष्टम में थे, अब गोचर करते हुए मेष में पहुंचेंगे, भाग्य भाव में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से शुरुआती समय जो है ट्रांजिट का वो तो भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। बुध और गुरु की युति से भाग्यवश बहुत सारे काम, धन संबंधित अगर कोई काम अटका हुआ था तो उसके होने की तो यहाँ 100% संभावना है। धन संबंधित आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है इस ट्रांजिट के इस हिस्से में। फिर क्या होगा, जब बुध वक्र काल में चले जाएंगे और वापस से रिटर्न होंगे अपने अष्टम भाव में। अब देखिए, यहाँ पर स्थितियाँ विपरीत हो जाती है। विपरीत स्थितियाँ इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा। आप बोलेंगे बहुत अच्छा है इस दौरान, आपका वाणी का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त बना हुआ रहेगा, लेकिन एक्शन उतना अच्छा आप नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं मिलता हुआ लाभ भी अटकने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। 45 दिन का ट्रांजिट है, थोड़ा लंबा है ट्रांजिट, इस वजह से विशेष सावधानी रखें। किसी को धन उधार इस समय पे सिंह राशि वाले ना दें, वरना धन अटकने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अष्टम भाव में गोचर करते हुए बुध जो हैं
आपको स्किन संबंधित बीमारी दे सकते हैं। इसके अलावा पेट संबंधित रोग की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। खान पान में विशेष सावधानी बरतें। बात करते हैं काल चक्र की 6 नंबर की राशि, जो कि बुध देव की अपनी उच्च राशि भी है, कन्या राशि के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कन्या राशि के लिए शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है, गुरु से युति होगी। एक तो आपके अंदर आलस का भाव, जिसको अपन कहें ना सुस्ती, कार्य क्षेत्र में आप सोचेंगे कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको। कहीं ना कहीं एक सुस्ती का अनुभव होगा, कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी का भी थोड़ा सा अनुभव होगा। हालांकि इस समय में आपकी जबान बड़ी तेज चलेगी, आप बोलेंगे बड़ा तीखा, बड़ा तेजी से बात करेंगे, कमिटमेंट भी ऐसे करेंगे कि बस जस्ट आपने कहा और मैं बात पूरी कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो बात करेंगे उस बात पर आप खरे नहीं उतर पाएंगे, इस वजह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जब वक्र काल शुरू होगा तो सप्तम भाव में वापस पहुंचेंगे वक्री होकर बुध। यहाँ लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। हाँ, आपके स्वयं में अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में अगर कोई कारोबार है तो पार्टनर के साथ में गंभीर विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। लेकिन एक लाभ यहाँ पर भी देने वाले हैं बुध, क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका रुतबा जरूर बढ़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा डिफिकल्टियों के साथ में हो, लेकिन रुतबा बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा है। तो वक्र काल में थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। बाकी कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां ठीक है। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए तुला राशि के लिए 6ठे भाव से जो है, ये तुला राशि के लिए सप्तम भाव पर ये गोचर शुरू होगा। बुध और गुरु की युति हो जाएगी सप्तम भाव में। देखिए अभी तक वहाँ पर गुरु अकेले बैठे हुए थे तो ठीक था, पार्टनरशिप या शादी विवाह से संबंधित सारी स्थितियाँ ठीक थी। लेकिन बुध क्योंकि विवाह के कारक नहीं है और अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं और गुरु के साथ भी उनका बहुत सामान्य व्यवहार माना जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जिन लोगों की शादी आदि रिश्ते की बात चल रही थी वहाँ पर धोखा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। सगाई या रोका कुछ हो सकता है, तो हो सकता है संबंध टूट भी सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस मामले में संयत रहें। पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को आत्मसंयत रखें, बात बिगड़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस समय पे तुला राशि वालों को, क्योंकि भाग्येश बन करके जो बुध हैं वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो हाँ, पार्टनर की बातों की अवहेलना ना करें। वो अगर कोई एडवाइस आपको दे रहे हैं तो उस एडवाइस पर अमल करने की कोशिश करें, तो नुकसान से बच जाएंगे। वक्रकाल 6ठे भाव से संबंधित होगा, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। कहीं ना कहीं आप पर कोई कर्ज, कोई लोन चढ़ा हुआ था तो उसके क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका अर्थ है कि धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है? तो ननिहाल पक्ष के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय पर आपका खर्च बढ़ सकता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का परिवार के लोग भी और आप स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस काल के दौरान रखें। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए वृश्चिक राशि के पंचम भाव से यह गोचर होना होगा। वृश्चिक राशि से पंचम भाव से 6ठे भाव में पहले बुध पहुंचेंगे। 6ठे भाव में बुध का पहुंचना श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह सफलतादायक साबित होने जा रहा है। गुरु बुध की युति शत्रुओं को नतमस्तक कर देगी आपके आगे। आपकी बुद्धि इतनी तीव्रता से काम करेगी कि आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को धराशायी कर देंगे इस समय, सिर्फ अपने बुद्धि के बल पर। कर्ज आदि की संभावना जो बनी हुई थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, इस समय पे एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि बिना सोचे समझे किसी यात्रा पर ना निकल जाए। अगर आपको कहीं घूमने फिरने भी जाना है तो पूरी तैयारी और व्यवस्थित तरीके से जाए, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट, एक्सीडेंट या चोरी की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वक्र काल में जब वापस मीन राशि में पहुँचेंगे बुध, तो यहाँ संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकती है, प्रेम संबंध टूट सकते हैं। शक जैसी संभावनाएं यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्री बुध जो है वो परछाई की तरह काम करते हैं। हो सकता है आपकी कोई गलती भी नहीं हो, पर आपका जो पार्टनर है वो आप पर इतना ज़्यादा शक करे कि आप
कि आप परेशान हो जाएं, इरिटेट हो जाएं और रिश्ता ही खत्म कर लें। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण वो लोग जो रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं वृश्चिक राशि वाले, वो शायद कुछ बड़ी सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए धनु राशि के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ से होगा, तो पंचम भाव से होगा। स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतर समय, क्योंकि पंचम भाव में बुध और गुरु की युति बनने जा रही है। ये आपकी याददाश्त को तीव्र करेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं अगर इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें सफलता के पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्यवसायी लोगों को धन लाभ की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। वो दंपत्ति जो निसंतान है, जिन्हें संतान की इच्छा है, इस दौरान गर्भ धारण का समय जो है बहुत श्रेष्ठ चल रहा है धनु राशि वालों के लिए। लेकिन होगा क्या, जब वक्री काल शुरू होगा तो वक्री काल में वापस चौथे भाव में पहुंचेंगे बुध। अब यहाँ पर निम्नतम राशि में मौजूद बुध अपनी राहु की युति से युक्त सुख में कमी कर देंगे। आप लाख प्रयास करेंगे कि आप बेहतर अनुभव करें, अपने अंदर मन के अंदर शांति अनुभव करें, पर वो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। घर के अंदर शायद कोई कलह जैसा वातावरण रह सकता है। नई जगह अगर आप शिफ्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सामंजस्य बिठाने में भी आपको बड़ी समस्या होगी, काफ़ी समय लगेगा सामंजस्य बिठाने में। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस समय पर रखना है। माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, या माता का स्वभाव जो है वो उग्र या चिड़चिड़ा हो सकता है, जो कि आपको परेशान कर दे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य और घर परिवार के मामले में यह ट्रांजिट नेगेटिव है। लेकिन वक्री काल भी धनु राशि के व्यापारियों के लिए श्रेष्ठतम है। उनके लिए लाभ की संभावना बढ़ी हुई है। कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए मकर राशि में बुध जो ट्रांजिट करेंगे तो चौथे स्थान पर पहुंचेंगे, गुरु के साथ युति करेंगे। कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा समय है। अगर आप खुद के विचारों से परेशान नहीं हुए तो कहीं ना कहीं सुख में वृद्धि करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधित अगर कोई मैटर अटका हुआ था तो उसमें सफलता के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भाव में बैठकर चौथे भाव में बैठे हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी सुधार करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। बुध और गुरु की चौथे भाव में ये युति नए वाहन प्राप्ति का भी संकेत दे रही है। लेकिन यहाँ से जब वक्र होके बुध पराक्रम भाव में पहुंचेंगे। अब देखिए मकर एकमात्र राशि ऐसी है 12 राशियों में जो वक्री काल से लाभ लेने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वक्र होकर के जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव के ऊपर। अपनी उच्च दृष्टि से भाग्य का सहयोग मिलेगा। पराक्रम जरूर थोड़ा आपका क्षीण रहेगा, इस समय पे सुस्ती जरूर हावी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। ये एक बड़ा लाभ यहाँ मिल रहा है। शत्रुओं पर आप प्रबल रूप से भारी रहेंगे। इस समय पे कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा। शत्रु अगर बहुत समय से विचार भी कर रहे थे आपको नुकसान पहुंचाने का तो वो भी नतमस्तक हो जाएंगे। तो मकर राशि 7.5 के अंतिम प्रहर में बुध कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए वक्री होने के बावजूद, निम्नतम स्थिति में होने के बावजूद हर तरफ से लाभ का संकेत लेते हुए आ रहे हैं। इस बात की मकर राशि वालों को बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, जिन पे शनि का मध्य ढैया चल रहा है। और ऐसे समय में बुध का पराक्रम में जाना अच्छा है। गुरु और बुध की युति पराक्रम भाव में धार्मिक कार्य आपसे करवाएगी। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि षष्ठेश होकर के पराक्रम में रहेंगे तो देखिए एक होता है पराक्रम और एक होता है अंधा पराक्रम। यहाँ कहीं ना कहीं पराक्रम जो है वो अंधत्व की तरफ जाता हुआ लगेगा। ऐसा लगेगा पराक्रम किए जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं निकल रहा उसका। तो थोड़ा सा सोच विचार कर करें जो भी कार्य करें। इसके बाद में बुध जब वक्री होकर द्वितीय भाव में जाएंगे तो अब यहाँ पर सावधान हो जाएं। एक तो आप 7.5 में वैसे ही तनावग्रस्त चल रहा है जीवन। ऐसे समय में वाणी का खराब होना आपके लिए बहुत तकलीफदायक हो सकता है। लोगों का आपका विरोधी बना सकता है। आँखों संबंधित समस्या यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है आपको। अगर आँखों में कोई बीमारी पहले से थी तो सावधान हो जाएं, समस्या बढ़ सकती है। वाणी आपको बहुत ही संयमित रखनी है। वाणी की वजह से ही आपके काम बिगड़ेंगे। कौटुंबिक क्लेश की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है और वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला अगर परिवार के साथ चल रहा है तो अति संयम में रहना है, क्योंकि आपकी वाणी आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपके आर्थिक फैसलों में।
बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, जो कि शनि के पहले प्रहर से पीड़ित है और ऐसे समय में बुध और गुरु की युति द्वितीय भाव में स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी का संकेत यहाँ पर दे रही है। पति पत्नी के बीच अगर मन मुटाव चल रहा था तो उसमें भी सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाणी इस समय आपकी प्रबल हो जाएगी, आप अपनी वाणी से ही बहुत सारे काम बना लेंगे। अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है इन 5-7 दिनों के अंदर तो प्रेजेंटेशन बहुत सक्सेसफुल होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें वक्रकाल शुरू होने के बाद है, क्योंकि पलटकर वापस आपकी ही राशि में आएंगे बुध और अपनी निम्नतम स्थिति में रहेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका ओरा कमज़ोर कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी जैसी तीव्र बुद्धि चलती है व्यवसाय में शायद वैसी ना चल पाए। तो इस समय पे क्या करें, अपनी पति या पत्नी लाइफ पार्टनर से या तो सलाह लेकर काम करें, या पार्टनरशिप में आपका कारोबार है तो पार्टनर से सलाह लेकर काम करें। स्वयंभू डिसीजन लेने में थोड़ी सावधानी रखें, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। मीन राशि वालों के साथ वैसे भी 7.5 का पहला भाग चल रहा है, उलझने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ये था 12 राशियों पर युवराज बुध के वक्री काल और युवराज बुध के ट्रांजिट का जो 45 दिन का लगभग समय है उसका प्रभाव। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ है और कुछ राशियों के लिए कम है। हालांकि शुभ तो 1-2 राशियों के लिए ही है, ज़्यादातर के लिए थोड़ा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है इस समय पे। और मैं साथ में एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि राशिफल कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अब जन्म काल समय पे अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, तो मैंने जिन जिन लोगों के लिए नेगेटिव बताया, हो सकता है उनको इतना नेगेटिव परिणाम ना मिले। लेकिन बुध अगर बहुत नेगेटिव बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो हो सकता है जिनके लिए अच्छा बताया है उनको उतने अच्छे परिणाम ना मिले। क्योंकि अंतिम निर्णय पर हम तभी पहुँच सकते हैं जब हम कुंडली का विश्लेषण करें। सिर्फ चंद्र आधारित राशिफल ये जो मैं बताता हूँ, इसके बेसिस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वीडियो के अंत में एक सार्वभौमिक उपाय बुध देव को प्रसन्न करने का मैं बताऊंगा। तो वो दिव्य महाप्रयोग ये है कि क्या करना है आपको, आप रोजाना सुबह के समय अथर्व शीर्ष श्री गणेश जी का स्तोत्र आता है, क्योंकि बुध ग्रह के देवता ही श्री गणेश जी माने गए हैं। अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह 9 बजे से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के हरा कपड़ा ओढ़ करके अगर आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो बुध ग्रह के बहुत से नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।